जल में हूँ, मुझे बाहर निकालिए ना। यशोदा जी क्या कर रही हो? गणेश जी ने कहा वो जल के भीतर है। जल के भीतर? कहीं बाहर वाले मटके में तो ना है? अरे यशोदा! तो गणेश जी छुपन छुपाई खेल रहे हैं मैया के साथ। यशोदा सुनो तो सही। यशोदा, कहीं उस बड़े वाले मटके से तो ना आ रही? यशोदा ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। अरे गणेश जी मटके में कैसे हो सकते हैं भला? मैया शीघ्र निकालिए ना मुझे जल से बाहर। सुनी सुनी आपने? यहीं से आ रहा है स्वर। यशोदा, मैंने कही थी ना तुमसे, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है। पर मैंने स्वर सुना था जी। मुझे मैया की सहायता करनी होगी। मैं सच्ची में कल्पना कर रही हूँ क्या? ये सब भ्रम है क्या? हो क्या रहा है मुझे? मैया हो सकता है गणेश जी हमारे घर के जल में ना हो, कहीं बाहर से आ रहा हो उनका स्वर। तू भी मैया के हाँ में हाँ मिला रहा है। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई तो है जो मेरा विश्वास करता है। और सदैव करूंगा। चलो मैया हम बाहर देख के आते हैं। नंदराज! जसोदा जी, नंदराज! आप सब लोग यहाँ? क्या बात है? जो चमत्कार यहाँ हो रहा है, हमें तो उस पे विश्वास ही ना हो रहा नंदराज। बिल्कुल गोकुल जैसी सुख सुविधाएं मिली हमें यहाँ। आपने सही कही थी जशोदा जीजी, श्री नारायण हमारे साथ ही हैं। इसीलिए हमने सोचा कि इस अवसर पर उत्सव तो मनाया ही जाना चाहिए। श्री नारायण ने हमारे रहने के साथ साथ आज के भोजन को भी प्रबंध कर दियो है। तो आज का भोजन आप सब लोग नंद भवन में ही करेंगे। प्रभु नारायण भगवान की जय जय। यशोदा मैया, मैं अभी भी जल में ही हूँ। यशोदा मैया, यहाँ से बाहर निकालिए मुझे। मैया, वो मैया कुएं में कोई है। गणेश जी होंगे। गणेश जी कुएं में? हाँ, जब से यशोदा यहाँ आई है उसे गणेश जी के यहाँ आसपास होने का आभास हो रहा है।
भैया ये तो मैं ही हूँ ना। अरे तुम सब क्या देख रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, गणेश जी यहीं कहीं हैं। किसी कुएं, नदी, तालाब, पोखर, बावड़ी कहीं आसपास की नदी में है, पर है। मैं अभी खोज कर आती हूँ। भैया मैं भी चलूंगा। चल। अब हम सब मिलकर ढूंढेंगे। चल आजा। भैरवनंद, बहू को जो स्वर सुनाई पड़ रहा है वो गणेश जी को है, ये कैसे मान ले? वो कंस को फैलाए हुए कोई जाल भी तो हो सकता है। जिस प्रकार उसने गोकुल में राक्षस भेजे, यहाँ पर कोई मायावी भी तो भेज सकता है। पर वो अपने स्वर से हमें भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ओ विष्णु अवतार। क्या नाम है उसका? हाँ, कृष्ण। सुना है गोकुल से भागकर वृंदावन के वनों में छुप गया है। मुझे तो शंका हो रही है, ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी गांव की रक्षा के समय साधारण से सूखे और कुछ भेड़ियों से भयभीत होकर भाग गया है। लगता है कृष्णा के भय से चतुराई आपका साथ छोड़ गई है भैया। यदि भयभीत होकर भागना होता तो वो कहीं दूर जाता, काशी या कांचीपुरम, वृंदावन अर्थात मथुरा के निकट नहीं आता वो। तुम्हारे गुप्तचरों ने गोकुल वासियों को अंतिम बार कहां देखा था दुर्जन? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है भैया के आशा के अनुरूप वो वृंदावन के वनों में भूखे प्यासे तो नहीं भटक रहे होंगे। कौन? महाराज, उन्होंने तो अपनी सारी व्यवस्था पहले ही कर ली है। एक ही दिन में ऊंचे भवनों और पक्के घरों का भी प्रबंध हो चुका है, और उसमें वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो उन्हें गोकुल में प्राप्त हुई। देखा महाराज, आपको लगता था कि आपने कृष्णा पर अपनी दृष्टि रखी हुई है, परंतु सत्य ये है कि वो आप पर अपनी दृष्टि रख रहा है। जीत कह रहे हो भैया, हमें उस स्वर के पीछे ऐसे बिना सोचे समझे जमुना जी में ना उतरना चाहिए। किंतु मैया आप गणेश जी से प्रार्थना क्यों नहीं करती कि वो अपने होने का कुछ प्रमाण दे दे और अपने तक पहुंचने का भी मार्ग बता दे? कितना सयाना होगा मेरा लल्ला। हे गणेश जी, यदि आप सच्ची में मुझे पुकार रहे हो तो कछो तो प्रमाण दे दो कि जैसा भी मेरा विश्वास कर ले। मेरी विनती सुन लो गणेश जी। क्या कह रहे हो गणेश जी? अब छोड़ो ये छुपन छुपाई का खेल, कोई संकेत दो ना हमें। भयभीत क्यों हो रही हो आप सब? ये तो गणेश जी के वाहन हैं, मूषक राज। गणेश जी ने आपकी पुकार सुन ली मैया, संकेत दे दी भाइयों मैंने। चलो मिलकर देखते हैं कि हमें
मूसक राज कहाँ तक लेकर जाते। आजा। ये मूसक महाराज कहाँ? यशोदा, तुम्हें कछु आभास हो रहा है? हाँ जी, मुझे तो बहुत दिव्य आभास हो रहा है। मुझे पक्का लग रहा है गणेश जी हमें यहीं मिलेंगे। मूसक राज से संदेश भिजवा कर यहाँ तक बुलवा लिया, पर अब सामने भी तो आ जाओ। गणेश जी, मुझे आपसे मिलना है। अब तो आप यहाँ आ गई हैं मैया, अब तो निकालिए मुझे जल से बाहर। वो यही है जी, उन्हें खोजो ना यहाँ। पंछी, बजरंगी, भानु, जाओ। नंदराज, इधर तो कछुना है। रानी भाभी, यहाँ गणेश जी ना मिले। और गणेश जी ने तो यही होने का संकेत दिया है। देखो जी, वहां से बुलबुला निकल रहा है। मैं जाता हूँ। अब आप भी जाओ ना गणेश जी। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की जय। वक्रतुंड लंबोदर गजानन श्री गणाधिपति गणेश जी की कान्हा के दर्शन को व्याकुल दौड़ाए गणेश, सम्मोहित से बस देख रहे हरि को ये प्रथमेश। कान्हा, तूने कही थी ना गणेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे। देख तेरे गणेश जी। क्या देख रहे हैं लल्ला? कान और सुन वैसे ही बड़े बड़े हैं मैया, जैसा मैंने सुना था, पर पेट सोचा था उससे भी बड़ा है। ऐसे क्या देख रहे हो आप
जी आए हैं, शीघ्र भोजन करा। बहुत अधिक भूख लगी है इन्हें। तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी? इतने समय तक गणेश जी से तेरी मैया बातें कर रही थी, अब क्या तुझसे भी बात कर रहे? अरे हाँ, मुझसे तो बात ही नहीं की गणेश जी ने। लल्ला, तू इनके भूख की चिंता मत ही कर, इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है। हमें सबसे पहले स्वयं गणेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। पंडित जी को संदेशा भिजवाओ और आप सब लोग मेरी सहायता करो। गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! गणेश जी की जय! मैया, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? प्रभु को बुलाने की पूजा होती है कान्हा। मूर्ति स्थापित करके उनका आवाहन किया जाता है ताकि वे इस मूर्ति में समा जाएं। तभी तो वे हमारी विनती स्वीकार करेंगे। ओ, जो अभी तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, इसीलिए गणेश जी मुझसे बात नहीं कर पा रहे। श्री गणपति गजानन महाराज की पूजा प्रतिष्ठा संपन्न हुई। आइए हम सब मिलकर इन्हें भोग लगा सकते हैं। गणेश जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपसे बहुत सारी बातें करूँगा मैं। मुझे गणेश जी से बातें करनी है। मुझे भी तो आगे जाने दो। मैं भी कान्हा हूँ गणेश जी, आप तक पहुँच कर ही रहूँगा मैं। लो गणेश जी, मैं आ गया आपके सामने। चलो बातें करें। क्या हो गया? आपको मुझसे बात नहीं करनी क्या? बोलो गजानन महाराज की जय! गणपति महाराज की जय! गणपति महाराज की जय! गणपति महाराज। ओ, इन जयकारों की ध्वनि के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, इन सबके जाने तक यही प्रतीक्षा करूंगा मैं। सब चल के अब प्रसादी ग्रहण करते हैं, चलिए। अब तो आपको मेरे लिए समय मिल गया मोटे गणेश जी। मैया से आपके बारे में सुन के मैं इतना उत्साही हो गया था कि मैंने भोजन की ढेर सारी वस्तुएं प्रकट कर दी, और वो आपके लिए। अरे आप भूखे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। ये लीजिए लड्डू, खाइए ना। अब वो ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, मत करो बात। कम से कम एक लड्डू खाने के लिए मुंह तो खोल दो। ये लीजिए। खाइए ना। पता है मुझे, आपको भी लड्डू खाना बहुत प्रिय है और खेलना भी प्रिय है। तभी तो आप कितना छुपन छुपाई खेले। आप अभी कुछ नहीं बोल रहे। लगता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है। करनी है कान्हा, तभी तो यहाँ आया हूँ। अब जाके बोलो। अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था। अरे कान्हा कहाँ है? भूख लगी होगी उससे। अवश्य गणेश जी के साथ बैठा होगा।
जब से देखो है गणेश जी से सम्मोहित हो गए। मैं लेके आती हूँ। जब मैया ने बताया मैंने आपको देखा है, पर फिर कहीं आप दिखाई ना दे तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिले बिना ही चले गए। ऐसे कैसे चला जाता कान्हा? आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ वृंदावन में। सच्ची बताओ, मेरी लीलाओं के लिए आए हो आप? हाँ कान्हा, आपकी गोकुल की लीलाएं मैं नहीं देख पाया, पर वृंदावन की एक भी लीला मुझसे छूट नहीं पाएगी। यहीं वृंदावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं। आज के बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है, मोटा गणेश। और जिस तरह पूरे वृंदावन का चक्कर काटने के बाद ब्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है, उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा तो मैं उसके सारे विघ्न शीघ्र ही हर लूंगा। तो फिर गणेश जी, आपके इस विग्रह को कलयुगवासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे, और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। प्रभु, मैया, कान्हा, कहीं मैया ने मुझे गणेश जी के साथ बातें करते हुए देख तो नहीं लिया? ये गणेश जी की मुद्रा कैसे बदल गई? सुनो जी, ये देखो। ये कैसे संभव है? जी का होगा जीजी? और ये कैसे होगा? देखो ना जी, जी गणेश जी की मुद्रा बदल गई ना। अब जे मती कहना कि ये भी मेरी कल्पना है। नहीं है सुधा, तुम सही कह रही हो। जब गणेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ ऊपर थे, पर अब तो ये अपने पांव पर हाथ रखकर जमकर बैठ गए। गणेश जी की ऐसी प्रतिमा तो पहले कभी ना देखी। इसको क्या अर्थ हो सकता है नंद? इनके हाथ ऐसे विश्राम की मुद्रा में इसीलिए है क्योंकि इन्होंने निश्चय कर लिया है कि अब से हमारे ये वृंदावन में ही रहेंगे सदैव। गणेश जी कंस मामा मेरे ऊपर अपने आक्रमण की संख्या बढ़ाने वाले हैं। कल मेरा सत्य मैया के सामने ना आ जाए, इसीलिए भविष्य में मुझे आपके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। स्वयंभू गजानन गणाधिपति महाराज की जय।